आज की जो रेसिपी है आपके बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे इवनिंग स्नैक्स में सर्व करें या फिर लंच बॉक्स में पैक, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 से 6 पीस ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारा ब्रेड क्रम्स में बदल चुका है। इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स चॉप करेंगे, जिसके लिए मैं चॉपर का इस्तेमाल कर, आप चाहे तो हाथों से भी बारीक काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी प्याज को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कर ले और छोटी सी शिमला मिर्च को इस तरह से छोटे टुकड़ों में करने के बाद चॉपर में डालकर इसे हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स का जो इस्तेमाल करना है एकदम बारीक कटी हुई चाहिए, तो इसलिए हमने चॉपर का इस्तेमाल किया है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से वेजिटेबल्स को किसी तरह भी काट कर इस्तेमाल कर लीजिएगा। वापिस से हम चॉपर ले रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़े से पत्ता गोभी। ये ऑप्शनल है, पत्ता गोभी अगर आपके पास हो, सीजन हो तो डाल दे या फिर स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से टमाटर इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो 3 से 4 पीस हमने हरी मिर्च लिया है, कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसे भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। तो चलिए, ये सारी वेजिटेबल्स भी अच्छी तरीके से चॉप्ड हो चुका है। इसे भी हम उसी बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें डाल रहे हैं उसे एकदम बारीक कर लें। यहाँ पे हम कुछ बॉइल्ड आलू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 से 3। इसे हम ग्रेटर से ग्रेट करके इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ठंडा हो चुका था तो इसे मैश करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेती हूँ। आप अपनी सुविधा के हिसाब से ग्रेट कर ले या मैश कर ले। तो आलू अच्छी तरीके से मैश हो चुका है, बिल्कुल इस तरह हमें चाहिए। तो इसे अलग रखते हैं, वापिस से एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे मैश किए हुए आलू को। और 1 कप यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स, जो हमने अभी अभी तैयार किया था। 1/4 कप कॉर्न स्टार्च इसमें डालेंगे, इसके बाइंडिंग आएगी। ½ टी स्पून के करीब नमक डालें। नमक कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे हमें बढ़िया सा डो में बदल देना है। और ये हमारा डो तैयार है। इसे ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम रेस्ट पे डाल देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कीव वाली चीज। आप चाहे तो मोज़रेला चीज, स्लाइसेस चीज, जो भी चीज का इस्तेमाल करना चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे चीज को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, तो आप अपने हिसाब से चीज को ग्रेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बारीक चॉप की हुई वेजिटेबल्स को इस तरह से निचोड़ कर, हाथों से निचोड़ कर, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगी ना उसे निकाल कर आप इस चीज में इसमें डाल दीजिएगा। ध्यान रहे वेजिटेबल्स का पानी अच्छी तरीके से निकाल लें। थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से ऑरिगेनो, ये ऑप्शनल है, हो तो डाल दे या फिर स्किप कर ले। आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे, क्योंकि चीज में ऑलरेडी नमक होती है। मिक्स कर ले, इसे अलग रखते हैं। वापिस से एक छोटी सी बाउल ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसमें ले रहे हैं 1/4 कप गेहूं का आटा, 1 छोटी चम्मच कॉर्न स्टार्च, थोड़े से नमक डालेंगे और थोड़े से हल्दी पाउडर। और उसके बाद इसमें थोड़े से तीखी लाल मिर्च पाउडर डाल दे। तीखी लाल मिर्च पाउडर है ना, कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। थोड़े थोड़े पानी डालकर बढ़िया सा इसे हमें घोल तैयार करना है। इसमें लांस, गुठलियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा घोल तैयार है, इसे अलग रखते हैं। वापिस से डो ले लेंगे और इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से मसलते हुए सेट करेंगे। सेट करने के बाद इस तरह से लंबे आकार में करने के बाद इसे हम 1-1 इंच की दूरी पर काट लेंगे। और काटने के बाद इसे हम अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम गोल गोल लोई में यानी कि पेड़े में बदल देंगे। सारे डो को इसी तरह हमने बदल लिया है। इसे एक प्लेट में अलग ले लेते हैं। उसके बाद सारे लोई को इस तरह से कटोरी शेप में हम बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से आलू पराठे वगैरह बनाते हैं उसके लिए जो आप तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह। यहाँ पे हम पनीर वाली स्टफिंग लेंगे, थोड़े से धनिया पत्ती डालेंगे और 1-1 चम्मच के करीब सारे कटोरियों के बीच डाल देंगे, स्टफ कर देंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम इसे सील कर देंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पे इसे गोल शेप में बनाकर तैयार किया। सारे को सेम प्रोसेस के साथ हमने तैयार कर लिया है। देन यहाँ पे हम घोल को ले लेंगे और उसमें हम बॉल्स को डीप करेंगे, हल्की सी कोटिंग करनी है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरीके से बॉल्स को कोट कर लेंगे। सारे को हमने कोट कर लिया है। अभी यहाँ पे इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए पैन को गैस पे डाल देंगे, गर्म कर लेंगे और ऑयल डाल देंगे। ऑयल अपने पसंद का ले लीजिएगा, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, एक एक करके बॉल्स को यानी पकौड़े को ऑयल में डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कलर सुनहरा क्रिस्पी होने तक हमें इस ब्रेड पकौड़े को
डीप फ्राई कर लेना। और बढ़िया सा कलर हमारे ब्रेड पकौड़ा का आ गया है। हमारा ये चीज़ बॉल्स ब्रेड पकौड़ा तैयार है। इसे हम ऑयल स्ट्रेनर में ले लेते हैं, एक एक करके लेंगे जिससे इसका शेप ना बिगड़े, और थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते हुए इसे प्लेट में ले लेते हैं। तो हमारा ये ब्रेड पकौड़ा चीज़ बॉल्स बनकर तैयार है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। आप इसे टोमेटो केचप या धनिया पत्ती की चटनी या चिली केचप के साथ सर्व करें। यहाँ पे मैं एक और ब्रेड की रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग कहीं मत जाए, अभी वीडियो में एंड तक बने रहें। ये भी बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है। आपके घर में ना ये दोनों जो ब्रेड से बनी हुई रेसिपी है बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। और ये जो दूसरी वाली जो ब्रेड रेसिपी है ये बहुत ही फैंसी और बहुत ही टेस्टी है। तो क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से ब्रेड ले लीजिएगा जितना बनाना चाहें, और इस यहाँ पे ना ब्रेड के बस 2 किनारे को मतलब हटा देना है और 2 किनारे को नहीं हटाना है। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से हम 3 भाग में एक पीस ब्रेड को काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सामने से दिखाऊंगी, आप बस सेम प्रोसेस के साथ बस ब्रेड के 2 किनारे को इस तरह से अलग कर ले और ब्रेड को 3 पीस में बांट कर तैयार कर लें। तो बहुत ही ध्यान से हम इस तरह से हम ब्रेड के पीसेस को काट कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 पीस ब्रेड से एक नाश्ते को तैयार करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आप ब्रेड के पीसेस को काट कर ले लीजिएगा। हमने सारे ब्रेड को इस तरह से काट कर ले लिया है। अभी क्या करेंगे, ये जो किनारे जो हमने काट कर निकाले इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप इसका ब्रेड क्रम्स तैयार करें और फ्रीज में स्टोर करके रख लें। जब ये स्नैक्स वगैरह आप बनाए उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे ब्रेड के पीसेस को हम इस तरह से, ये देखिए 2 साइड से किनारे हमने नहीं निकाला है। अब जैसा कि देख रहे होंगे, तो इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो ध्यान से प्लेट में डालिएगा, हमें इसको बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, इसका मतलब इसी तरह शेप में होनी चाहिए। इसे अलग रखते हैं, वापस एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चने दाल बेसन 1 कप के करीब। 1 कप चना दाल बेसन ले ले, या आप जो भी बेसन का इस्तेमाल कर रहे हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखी लाल मिर्च पाउडर कम या ज्यादा आप हिसाब से रख लीजिएगा। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका हमें बढ़िया सा घोल तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो, चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाए जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन को भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हमने इसे कंटिन्यूस चलाते हुए बेसन के घोल को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। तो थोड़ा ज्यादा थिक लग रहा था, तो हम यहाँ पे थोड़े से पानी और डाल देंगे और हैंड बीटर से अच्छी तरीके से वापस से हम इसे मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा थिक घोल बैटर नहीं चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना तो ज्यादा थिक और ना ही ज्यादा पतला। तो अभी ये ना बिल्कुल परफेक्ट है हमारा ये बेसन वाला जो घोल है ना। सामने से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप तैयार करेंगे। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह चाहिए। चलिए इसे अलग रखते हैं और यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स को काट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटे प्याज को ले लिया है और इसे हम एकदम बारीक बारीक सा काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्याज को काटने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे एक छोटे से शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी एकदम बारीक काट कर ही लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आप वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे हो बस ध्यान रखना है कि इसे भी हमें बारीक काट कर ही इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताइएगा। तो कुछ लोगों ने हमारी रेसिपी काफी पसंद की है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ अपने नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। राजू जी कोल्हापुर से, सरताज जी मुजफ्फरनगर से, दुर्दाना जी कराची से, सुधा जी यूएसए से, सुषमा जी कराची से, फाकरा जी लाहौर से, हेमा जी शिरीन जी मीरा रोड से, अनीता गोयल जी न्यू दिल्ली से, प्रियंका जी उड़ीसा से, प्रदीप जायसवाल जी हरियाणा से, बलदेव सिंह जी अंबाला हरियाणा से, काकोली जी कोलकाता से, अशोक जी, प्रिया जी मथुरा उत्तर प्रदेश से, रामकिशन जी न्यू दिल्ली से, नूह जी हरियाणा से, बबीता सोनी जी राजस्थान से, नीता गुप्ता जी दिल्ली से, कुलवंत कौर जी कनाडा से, सुमी जी शिकागो से, जगदीश जी कनाडा से, पार्वती जी झांसी से, मरियम जी केनपा से, कुलदीप वीएम
फॉर्म हब से, दीपाली ललिता जी, सुखवंत कौर जी यमुनानगर से, सोनल जी मीरा रोड से, ओम प्रकाश जी हाथरस से, लीला शाह जी मुंबई से, परशुराम जी मुंबई से, पविता सोनी जी राजस्थान से। तो सभी प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। और इसी तरह हमारी रेसिपी अगर आगे भी आप लोगों को पसंद आए तो इसी तरह प्लीज अपना नाम और जगह का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलती है कि आप लोग कहाँ कहाँ से आप लोग हमारी रेसिपी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों को थैंक यू नाम लेकर थैंक यू और धन्यवाद बोलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हमने सारे वेजिटेबल्स को बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कैरेट वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से हम ना धनिया पत्ती भी बारीक काट कर ले लेते हैं। धनिया पत्ती डालेंगे तो और भी बढ़िया सा फ्लेवर आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्नैक्स पकौड़े वगैरह या सब्जी वगैरह हम बना रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देना तो फ्लेवर तो मतलब दुगुना ही हो जाता है। धनिया पत्ती को भी काट कर हमने ले लिया है। वेजिटेबल्स को अलग रख लेते हैं, एक बाउल ले लेते हैं। और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्यूब वाली चीज़। तो क्यूब वाली चीज़ को हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ या फिर स्लाइसेस वाली चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो वाला ही चीज़ को आप इस्तेमाल कर ले। अगर चीज़ खाना पसंद ना हो तो आप यहाँ पे पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है ना कि आजकल के बच्चों को काफ़ी चीज़ वाली चीज़ें पसंद आती है, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो चीज़ का इस्तेमाल कर लिया है। चीज़ को ग्रेट करने के बाद अलग रखते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे नॉन स्टिक तवा। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसका ही इस्तेमाल करें इस स्नैक्स को बनाने के लिए। मीडियम फ्लेम पे तवा को गर्म कर लेंगे। उसके बाद जब तवा गर्म हो जाए तो हल्का सा लो फ्लेम कर ले। लो फ्लेम पे हमें इसे बनाकर तैयार करना है। हल्का सा बटर इस तरह से तवा पे ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। बस हल्का सा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। अब ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से बीच में थोड़ी थोड़ी हाफ इंच डिस्टेंस बनाते हुए इस तरह से जितना पैन में एडजस्ट हो उतना इस तरह से सजा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमने बेसन वाला जो घोल तैयार किया था ना, इस तरह से गैपिंग में हमें भर लेना है। और ये देखिए प्लेट के ऊपर नहीं डालना है। जो गैपिंग है ना, जो गैपिंग हमने यहाँ पे बना कर रखा है, बस उसी में हम बेसन वाले बैटर यानी घोल को इस तरह से डाल देंगे और किनारों से हल्का हल्का डालेंगे। और जो एक्स्ट्रा बाहर किनारे में निकल जाएंगे ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसे बाद में हम समेट लेंगे स्पैचुला से। ऊपर से टोमेटो केचप हल्का सा लगा देंगे क्योंकि काफी पसंद आती है। तो आप यहाँ पे धनिया पत्ती वाली चटनी या शेजवान सॉस जो भी आपको, या ग्रीन चिल्ली केचप आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और गैस का फ्लेम ध्यान रहे एकदम लो रखनी है। और यहाँ पे बस थोड़े से यहाँ पे हम चीज डाल देंगे। जो हमने ग्रेट करके चीज रखा था उसी को डाल देना है। आप चाहे तो यहाँ पे मोज़रेला चीज, स्लाइसेस वाली चीज, किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर ले। और बस यहाँ पे थोड़े थोड़े से बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, जो हमने सारे जो वेजिटेबल्स काट रखा था ना, बस उसी को इसके ऊपर थोड़े थोड़े से डाल देना है। बस ध्यान रखना है कि बच्चों को कितनी वेजिटेबल्स पसंद आती है। वैसे तो बच्चे खाना पसंद करते ही नहीं है, लेकिन इस तरह से स्नैक्स वगैरह में आप वेजिटेबल्स डालकर दोगे तो बच्चे भी खुशी खुशी खा ही लेते हैं। और हमने इस तरह से सारे वेजिटेबल्स को इसके ऊपर सजा लिया है। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, काफी बच्चों को पसंद आती है। ऑरिगेनो डाल दें, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर ले। ढक करके 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए। 2 से 3 मिनट में चीज है ना पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद स्पैचुला लेंगे और ये देखिए बहुत ही ध्यान से हम इस तरह से रोल करते जाएंगे और बहुत ही इजिली ये रोल हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में मुझे भी लगा था कि रोल होगा ये नहीं, और ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमारा ये रोल तैयार हो गया है ना, बहुत ही आसान तरीके से। और नॉन स्टिक तवे का जो हमने इस्तेमाल किया है तो इसमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चिपके है। इसी हम एक प्लेट में अलग रख लेते हैं। वापस से दूसरे को हम सेम प्रोसेस के साथ बनाकर तैयार करेंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है। चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाए, अगर रेसिपी पसंद आए तो हाई बटन दबाए और चैनल को सपोर्ट करें। प्लीज़ हाई बटन दबा दिया करें और जिन रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो हमने इस तरह से दोबारा से सेम प्रोसेस के साथ ब्रेड और बेसन वाले घोल को सेट कर लिया है। उसके बाद वापस से हम सारे वेजिटेबल्स को इसके ऊपर सेट कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले सेट किया था। तो यहाँ पे आप चाहे तो अगर गाजर की सीजन हो तो कैरोट यानी कि गाजर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। यहाँ पे पत्ता गोभी को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हर जगह गाजर पत्ते गोभी नहीं मिलते, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं डाला था। और थोड़े से धनिया पत्ती ऊपर से डालेंगे और वापस से चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डालकर और ढककर जिस तरह से हमने पहले 2 से 3 मिनट कुक किया था ना, वापस से हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। और चलिए ये देखिए बढ़िया सा हमारा ये दूसरा ब्रेड रोल तैयार है। और ये देखिए चीज़ जब मेल्ट हो गई तो बहुत ही बढ़िया सा खुशबू भी आ रही है। और दूसरा वाला पीस भी आप देखिए एकदम आसान तरीके से ये रोल हो रहा है। ये देखिए तो थोड़ा गर्म है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे हम इसे पलट रहे थे। और चलिए वापस से हम इसे भी उसी प्लेट में ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेम प्रोसेस के साथ आप जितना मतलब रोल ब्रेड चीज़ ब्रेड रोल बनाना चाहे सेम प्रोसेस के साथ आप बना लीजिएगा। तो ये वाला जो ब्रेड रोल है ना, चीज़ ब्रेड रोल, आप किसी भी छोटी मोटी पार्टी, बच्चों के लिए पार्टी कर रहे हो या फिर बच्चों की बर्थडे वगैरह जो पार्टी होती है ना, आप उसमें इस तरह से बनाकर स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। घर पे आए हुए बच्चों के फ्रेंड्स को काफ़ी पसंद आएगी। या फिर आप अपने घर में कोई सा छोटी मोटी पार्टी रख रहे हो ना, तो जैसे एनिवर्सरी पार्टी होती है जो छोटी मोटे घर में आप लोग करते हैं, उसमें भी आप इस स्नैक्स को स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक, फैंसी और टेस्टी सा ये ब्रेड चीज़ रोल है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और पार्टी में इसे स्टार्टर के रूप में एक बार ज़रूर सर्व करिएगा। आपके घर पे आए हुए मेहमानों सभी को पसंद आएगी। तो चलिए हमने सारे चीज़ ब्रेड रोल को तैयार कर लिया है और वापस से इसे हम उसी प्लेट में ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों ने हमारी पिछली रेसिपी में अपना नाम नहीं लिखा था, सिर्फ शहर का नाम लिखकर बताया था। उनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। कोटा राजस्थान, जौनपुर बदलापुर गुजरात, अमृतसर पंजाब, दिल्ली उल्हसन नगर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, मुंबई, न्यू दिल्ली, कराची पाकिस्तान, हरियाणा, मथुरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, शिकागो मुस्तफाबाद उड़ीसा, गुरुग्राम कैलिफोर्निया, पंजाब, वृंदावन, दिल्ली पटेल नगर, परमार प्रयागराज, पंजाब, महाराष्ट्र, कल्याण। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह अगर नाम नहीं बताना चाहे तो शहर का नाम भी लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस ब्रेड चीज़ रोल के ऊपर हल्का सा टोमेटो केचप से इस तरह से सजाया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सजाए या फिर स्किप कर ले। और ये हमारा बढ़िया सा पार्टी के लिए स्नैक्स, ब्रेड वाली स्नैक्स बनकर तैयार है। तो आप लोग ना एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। और साथ में ना अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे ना ये वाली जो रेसिपी है आपके घर में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी और बचे हुए ब्रेड से भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग बनाएं और इंजॉय करें। टेक केयर एंड बाय बाय।